हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका जीके की दुनिया में जिसका नाम है जिग जैग जीके। तो फ्रेंड्स, 23 मई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक अनाउंस करना चाहूँगा करंट अफेयर से रिलेटेड कि आप लोग के लिए मैं वीकली करंट अफेयर्स भी लाऊंगा जिसमें करीब 70 से 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। मैं वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग के बीच लाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में भारतीय आर्मी और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़प हुई। यानी कि हाल ही में चीन और भारत के बीच जो लड़ाइयाँ हुई वो किस झील में हुई। तो लद्दाख के ऑप्शन नंबर बी पेंगोंग त्सो नामक झील में ये लड़ाइयाँ हुई। दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि यह वही झील है जिसे आपने 3 इडियट मूवी में देखी होगी। दोस्तों, यहाँ पर लगातार क्या कर रही है, तनाव चल रही है। और न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सबसे पहले 5 मई को झील के किनारे इंडियन और चीनी आर्मी के बीच क्या झड़प हुई थी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखिएगा आप लोग कि जो है ना, पेंगोंग त्सो झील की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई जो है ज़्यादातर हिस्सों में 6 किलोमीटर है। कितना है? 6 किलोमीटर। दोस्तों, यह समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कार्मेन नरहेट को वर्ल्ड बैंक का नया चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए वित्तीय संकट हालत में जो वर्ल्ड बैंक ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पहला बड़ा फैसला ये था कि जो 15 जून से जो है इस बैंक का जो काम करने का मतलब काम स्टार्ट होगी। और कार्मेन नरहेट के बारे में जानते हैं तो कार्मेन नरहेट जो है उसे दुनिया का फाइनेंशियली एक्सपर्ट माना जाता है। और जो कार्मेन नरहेट है यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्या है, प्रोफेसर। इन्हें अर्थशास्त्र में किम जुआन कार्लोस पुरस्कार मिल चुका है और ये एनबीए के एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसमें ये याद रखिएगा कि इनकी जो चर्चित किताब है उसका नाम है दिस टाइम्स इज डिफरेंट एट। दिस टाइम्स इज डिफरेंट एट। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944-45 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डेविड माल्पस। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रेगुलेशन। तो इसका जो अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है उसे बनाया गया है गोविंदा राजुलू चिंटला को। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि चिंटला नाबार्ड बैंक के मुख्य प्रबंधक के रूप में यानी सीजीएम के रूप में कार्यरत हैं। और दोस्तों, 21 जुलाई 2022 को इस पद पर ज्वाइन करेंगे। ये कब ज्वाइन करेंगे? 31 जुलाई 2022 को। ये डेट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इस दिन ये ज्वाइन करेंगे। तो जो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो मैं पिछले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स या फिर देख रहे हैं वो हमें नाबार्ड की स्थापना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व पर धरती पर एक साथ बनाए रखना, यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व एक साथ बनाए रखने से है। दोस्तों, जैव विविधता की कमी से जो बाढ़, सूखा एवं तूफान की खतरा बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में बड़े विमान हादसे में 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, तो यह दुर्घटना कहाँ पर हुई? तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के कराची में यह दुर्घटना हुई, जिसमें करीब 90 से ज़्यादा यानी करीब 100 यात्री उसमें बैठे थे, उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि विमान हादसा जो कराची में हुई और जो विमान का नाम था वो था PIA विमान A320, यानी कि PIA विमान A320, जिसमें करीब 100 लोग सवार थे। दोस्तों, कराची हवाई अड्डे के पास एक आवास कॉलोनी के नज़दीक ये दुर्घटना हुआ। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि PIA के जो वर्तमान CEO हैं जो वो है अरशद मलिक, और जो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है इमरान खान। कौन है? इमरान खान। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अत्याधुनिक कोरोना टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देश का पहला अत्याधुनिक कोरोना टेस्टिंग लैब पंजाब के फरीदकोट नामक जगह पर हुई। दोस्तों, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि पंजाब के फरीदकोट में देश की पहली अत्याधुनिक कोरोना टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। और इस कोरोना टेस्टिंग लैब की स्थापित होने से सुबह में रोज़ कितने 9000 करीब टेस्ट हो जाती है। दोस्तों, याद रखिएगा कि इससे पहले जहां पुणे से रोज़ 14 दिन लग जाते थे, अब वही रिजल्ट जो है उसी दिन यानी सैंपल लेने के दिन ही मिल जाती है। दोस्तों, यह आधुनिक टीबी लिक्विड कल्चर एंड DST बायोलॉजी लैब से संभव हुआ। तो देश में जो पहला अत्याधुनिक कोरोना टेस्टिंग लैब कहाँ हुई? पंजाब के फरीदकोट में। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से या फिर पश्चिम बंगाल में अपमान से हुई तबाही के बाद कितनी राशि की मदद की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में अपमान से तबाही हुई उसके लिए मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की राशि की मदद की घोषणा की है। दोस्तों, इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो अपमान जो है पश्चिम बंगाल में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी और पश्चिम बंगाल में करीब 72 लोगों की मौत हो गई एवं भारी नुकसान हुआ। इसके तहत नरेंद्र मोदी ने जो है पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ एवं उड़ीसा को 500 करोड़ मदद करने की घोषणा की है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि जो हमारा नुकसान जो हुआ है 1 लाख करोड़ रुपया का हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री हमें 1000 करोड़ रुपया ही दी है। तो इस विषय में नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। दोस्तों, अपमान से ये याद रखिएगा दोस्तों कि जो अपमान तूफान का नाम किस देश ने दिया था? तो थाईलैंड ने दिया था। और ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी? तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों, हाल ही में जो विश्व बैंक और भारत के बीच हस्ताक्षर हुई वो 750 मिलियन डॉलर यानी ऑप्शन डी के 750 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर हुई।
दोस्तों याद रखिएगा इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1944-45 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन डीसी में और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष है वह है डेविड माल्पस। दोस्तों मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक में 189 देश जो है अभी मेंबर हैं और इसका जो आदर्श वाक्य यानी मोटो है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ प्रोवेट्री। यानी फिर से बता दे रहा हूँ, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ प्रोवेट्री। तो दोस्तों है उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग कल 24 मई के करंट अफेयर्स के साथ। और जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि मैं आप लोग के लिए वीकली करंट अफेयर्स भी लाऊंगा जिसमें करीब 70 से 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छी लगेगी। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, ताकि उन्हें भी 23 मई के इम्पोर्टेंट अफेयर की जानकारी मिले या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों।